लौटनपुर गांव हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। गांव के पीछे एक ऊंची पहाड़ी थी जिसे लोग चमत्कारी टिब्बा कहते थे। कहते हैं वहां एक पुरानी गुफा है जहां रात होते ही नीली रोशनी चमकती है। गांव वाले डरते थे, कोई उधर नहीं जाता था। बच्चे दूर से ही देखते और कहानियां सुनते कि वहां जिन्न रहते हैं या कोई पुराना देवता सोया है। 3 दोस्त, गोपाल, जिम्मू और बंटी, बचपन से ही जिज्ञासु थे। एक दिन शाम को उन्होंने तय किया कि अब सच्चाई देखनी ही पड़ेगी। तीनों ने टॉर्च और लाठी ली और निकल पड़े पहाड़ी की ओर। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, झाड़ियां और कीड़े मकोड़े रास्ता रोक रहे थे। हवा में ठंडक थी और ऊपर से चांद की फीकी रोशनी पड़ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक चमक दिखाई दी, जैसे किसी ने अंदर से दीपक जलाया हो। वे डरते हुए गुफा के अंदर गए। अंदर की दीवारें किसी नीले पत्थर से बनी थीं, जो खुद रोशनी छोड़ रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक धीमी धीमी आवाज गूंजती रही, जो सच्चे दिल से आया है वही इस रोशनी को समझ पाएगा। अचानक बंटी को दीवार में जड़ा एक पुराना ताबीज दिखा। उसने जिम्मू से कहा, देख, ये कितना सुंदर है। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, एक तेज हवा चली और तीनों के आसपास नीली लपटें घूमने लगीं। डर के मारे तीनों गुफा से भागे और बाहर गिर पड़े। जब वे संभले तो देखा, उनके हाथों में वही ताबीज था, लेकिन अब वो हल्की सी गर्म थी और चमक रही थी। गांव लौटने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बदला है। गोपाल ने देखा कि अब वह जानवरों की आवाजें समझ सकता है। जिम्मू ने पाया कि जब वह पानी को छूता है तो पानी खुद चलने लगता है, और बंटी जब किसी पौधे को पकड़ता तो वह तुरंत हरा भरा हो जाता। शुरू में वे घबरा गए, पर बाद में समझे यह गुफा का वरदान है। कुछ ही दिनों में गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और खेत बंजर होने लगे। तीनों ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग किया। गोपाल ने जंगल के जानवरों से मदद मांगी। उन्होंने कुएं तक रास्ता खोदा। जिम्मू ने पानी की धाराओं को दिशा दी और बंटी ने सूखी फसलों को फिर से हरा कर दिया। जब गांव वाले खेतों में पानी बहते देख खुश हुए तो तीनों ने ताबीज को गुफा में वापस रख दिया। जैसे ही ताबीज जमीन पर रखा गया, गुफा से नीली रोशनी फिर उठी और आसमान में फैल गई। आवाज आई, तुमने अपने लिए नहीं, गांव के लिए काम किया। यही सच्चा जादू है। तीनों दोस्त मुस्कुराए और उस दिन से गुफा की नीली रोशनी कभी किसी ने नहीं देखी। पर जब भी गांव में कोई नेक काम करता, दूर पहाड़ी पर हल्की नीली चमक दिखाई देती, जैसे गुफा अब भी उन बच्चों पर नजर रख रही हो। और हाँ, अगर आप इसी तरह के मजेदार और जादुई कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।